नमस्कार। सलील संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसे विषय को लेकर सामने आया हूं जो पूर्व से ही विवाद का विषय है, बहस का मुद्दा है। साथ में अब इसमें साइबर अटैक की आशंकाओं ने इस विषय को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। शुरुआत करूंगा इजराइल से। हम सभी जानते हैं इजराइल ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसे कहते हैं मोबाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम वांछित व्यक्ति या वस्तु को तत्काल ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ है जो हमें चाहिए। और इस टेक्निक का ही कमाल था कि गाजा में, ईरान में, इजराइल के शत्रु देशों में एक के बाद एक क्रमबद्ध, सुनियोजित, सटीक विस्फोट हुए। पेजर, लैपटॉप, मोबाइल फटने लगी और जिनके हाथ में, जिनके आसपास जी चीजें थी वो नेस्तनाबूद हो गए, वो मौत को प्राप्त हो गए। अब ये सब कैसे हुआ, ये बहुत आसान था, ऐसा मानना कतई लापरवाही होगी। उसका कारण है इजराइल ने ये अचानक सेट नहीं किया। बरसों पहले उसने शत्रु देशों की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियों को पहले अपने हैंडओवर किया, या यूं कहो कि वहां भारी इन्वेस्टमेंट किया। ऐसी स्थिति में जब या तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए या फिर हम उसे पैसा देके अपने अधिकार में ले ले, तो जो निर्माण इकाइयां होती हैं ये पेमेंट करने वाले के हाथ में आ जाती है। इजराइल ने ऐसा ही किया और जो निर्माण हो रहे थे, चाहे वो पेजर हो, वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उनके अंदर ऐसी डिवाइसें फिट की गई जिनके माध्यम से जब चाहे तब एक तो व्यक्ति या वस्तु की लोकेशन मालूम चल जाए और फिर टारगेट सेट करके वहां विस्फोट कर दिए जाए ताकि हम जिसे मारना चाह रहे हैं उसे मारा जा सके। और जब ये गाजा पट्टी के बाद रुख ईरान की ओर हुआ या ईरान ने इधर इजराइल के मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो ईरान ने वही किया जिसकी तैयारी वो कई सालों से कर रहा था। उसने जिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनियों में मोसाद के लोग, जो बड़ी कुख्यात गुप्तचर एजेंसी है इजराइल की, जहां उसके लोग इन कंपनियों पे अपना कब्जा जमाए बैठे थे और संकेत का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने संकेत मिलते ही एक के बाद एक टारगेट सेट किए और विस्फोट करना शुरू कर दिए। नतीजा गाजा हो, ईरान हो अथवा कोई अन्य शत्रु देश, ठीक निशाने पर ये उपकरण फटे और वो सब लोग मारे गए जिन्हें इजराइल मारना चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज हम लेके क्यों बैठ गए, क्योंकि ना तो ये खबर नई है और न इसमें कुछ और ज्यादा विशिष्ट है जिसे आपको बताया जाए। तो हाँ, ये बात सही है, सब कुछ पुराना है ये, लेकिन ये दरअसल उस सूचना की भूमिका है जो अब हमारे हाथ लगी है, या यूं कहें कि अब आम जनता के बीच में आई है। सूचना ये है, भारत सरकार की एक प्राइवेट सलाहकार संस्था है। सरकार ने पैसे देकर कुछ सलाहकार कंपनी हायर की होती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। इस कंपनी ने केंद्र सरकार को लिखित रिपोर्ट दी है कि जो विद्युत कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में भी इस बारे में कवायद हो रही है, तो ये कंपनी कहती है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसका ठेका सऊदी अरब की कंपनी को मिला हुआ है, और जिस कंपनी के पास ये ठेका है उसमें उच्च अधिकारी पदों पर पाकिस्तानी नागरिक काबिज हैं। ये खबर, ये सूचना खतरनाक है। यानी हमारे घरों में या हमारे घरों के बाहर मीटर लगने हैं, मीटर लगाने वाली कंपनी सऊदी अरब की है और जो उसे हैंडल कर रहे हैं अधिकारियों के नाते वो लोग पाकिस्तान के हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि वो आदमी आईएसआई के भी हो सकते हैं? जिस प्रकार इजराइल ने
एक बड़ी योजना पर सालों पहले काम शुरू किया, क्या हमें ये आशंका व्यक्त नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के माध्यम से ये एक प्रोपेगेंडा या ये षड्यंत्र, एक रणनीति के तहत हमारे यहाँ स्मार्ट मीटरों के माध्यम से आतंक बरपाने का कोई रास्ता तलाशा हो? ये मैं नहीं कह रहा, दरअसल ये जो कंपनी है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, ये कह रही है कि पाकिस्तानियों के इस कंपनी में शामिल होने से भारत को सावधान रहना चाहिए। क्यों? कि कंपनी को इन मीटरों के माध्यम से भारत में साइबर अटैक की आशंका है। अब साइबर अटैक कई प्रकार के होते हैं। एक वो अटैक होता है जब वो हमारे विद्युत सिस्टम को हैक कर सकते हैं, एक वो हो सकता है जो इजराइल ने किया। तो दोनों ही स्थिति में हम खतरे में हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी गुप्तचर एजेंसियां भी कमजोर नहीं है, हमारे यहाँ संसाधन भी इतने अब पीछे नहीं रह गए हैं। अब हम लीड कर रहे हैं भारत को कई मामलों में, इस देश को। लेकिन फिर भी अगर कंपनी ने सचेत किया है तो उसके पास ग्राउंड मजबूत है कि हाँ खतरा हो सकता है। तो फिर अब ये जो स्मार्ट मीटर हैं, अब इसमें क्या शिकायत थी? इसमें टैरिफ ज्यादा आता है, इसमें बिल ज्यादा आते हैं, जो सैकड़ों का बिल था वो हजारों में आ रहा है। ये मामला तो सहनीय था, लेकिन ये असहनीय है कि एक कंपनी भारत सरकार को सचेत करे कि इनमें खतरा है, इनके माध्यम से शहर शहर के घर घर में साइबर अटैक हो सकते हैं। तो अब भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश शासन, इन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, बल्कि अतिरिक्त सतर्कता चाहिए। क्यों? अभी मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा मीटर घरों में लग चुके हैं और इनमें भी अकेली राजधानी में 1.5 लाख से ज्यादा मीटर लगाए जा चुके हैं। अब इस सूचना के बाद कौन सा बवाल मध्य प्रदेश में या अन्य प्रांतों में खड़ा होता है, भोपाल में क्या स्थिति बनती है, ये भविष्य में देखने का विषय होगा। फिलहाल अपेक्षा यही है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस मामले को गंभीरता से ही लेगी और स्मार्ट मीटरों के व्यवस्थापन में, उनके कहना चाहिए लगाने में अतिरिक्त सावधानी बरतेगी और इन्हें लगाने के पहले ये सुरक्षा सुनिश्चित करेगी कि हाँ हम सुरक्षा के लिहाज से सुनिश्चित हैं। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।